स्वागत है। और आज हम चौखा परिसर में भगवान गौतम बुद्ध की जो इस बड़ी मूर्ति बनाई हुई है और जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो यहाँ के जो संस्थापक है बड़े भंते जी, उनसे कुछ तफसीली मालूमात लेते हैं। भंते जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और ये भगवान गौतम बुद्ध की जो इस बड़ी मूर्ति बनाई है, तो आप जो गौतम बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं, अन्याय है मानने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहिए, इस बारे में बताइए। और आपका नाम भी नहीं पूछा। मैं बदंत बोधिपालो महाथेरो लोकोत्तर महाविहार के संस्थापक अध्यक्ष और अखिल भारतीय भिक्षु संघ शाखा महाराष्ट्र राज्य उसके भी अध्यक्ष हैं। हमने औरंगाबाद के इस परिसर में औरंगाबाद की शान बढ़ाने के लिए और जितने भी बौद्ध धर्म के लिए एक श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सभी उपासक उपासिका और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो बहुजन हैं, उनके लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस समय में, इस दुनिया में अगर लोगों को कुछ चाहिए तो सुख, शांति, अमन चाहिए। अभी का जो हाल सभी जग में जो है, बहुत उथल पुथल और बहुत युद्ध की भूमि, अलग अलग देशों में जो तनाव पैदा हो जाता है लोगों में, धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में, और उनमें जो कुछ एक द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, ये द्वेष मिटाने के लिए, इस दुनिया में अमन उत्पन्न होने के लिए भगवान बुद्ध के सुख शांति का हम संदेश देते हैं। आपस में भाईचारा बनाए रखो, एक दूसरे के लिए मदद करो, जो एक दूसरे का दुख है उसको बांटते हुए कम करो, मैत्री भाव बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो और जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही अल्प समय का है। इस अल्प समय के जीवन में मनुष्य के भूमि में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं। जो कुशल कर्म आप करोगे उसका आपको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और आपका कुशल कर्म दूसरे लोगों को लिए भी एक सहायक बनेगा, कल्याणकारी बनेगा, उनका भी मंगल होगा, हित होगा। तो इसलिए आपस में जो एक द्वेष भावना है, क्रोध होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, उसको मन से हटाओ, अपने कर्म से हटाओ, अपने कृति से हटाओ और एक दूसरे के लिए बंधु भाव उत्पन्न करते हुए, भाईचारा निर्माण करते हुए, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव करते हुए, एक दूसरे का हित मंगल चाहते हुए आपको इस मनुष्य जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करके लाभ उठाना है। तो बोलिए सर, ये कितने एकड़ में बनाया हुआ है और ये इस जो भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो कितने फीट की है और ये कितने साल पुरानी है, मतलब कितने साल हो गए इसको बन के, इस बारे में बताइए। ये जो बुद्ध विहार की ज़मीन है 7 एकड़ में बनी हुई है और यहाँ पर एक बुद्ध स्टैचू भी बनाया हुआ है, वो 56 फीट का है और उसको बनाकर अभी 3 साल हो रहे हैं। और इस बुद्ध विहार में भिक्षु इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे हम चलाते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट के लोग, भिक्षु लोग यहाँ पर आकर 1-1 साल का भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर
परिपूर्ण करते हैं। उनको फिर एग्ज़ाम होती है, एग्जामिनेशन में जो पास होते हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो अलग अलग प्रांतों में जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। समाज में बंधु भाव मैत्री का संदेश देते हैं, सुख शांति का अमन का संदेश देते हैं। इस तरह अलग अलग प्रांतों के, जैसा पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, बिहार है, कर्नाटक है, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ आकर मैत्री भावना का पाठ करते हैं, अभ्यास करते हैं त्रिपिटक का एक एक साल के लिए। तो ऐसा एक इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे चलाते हैं और इन भिक्षु लोगों को पढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के भिक्षुगण, अलग अलग देशों के जो टीचर लोग हैं, थाईलैंड के, श्रीलंका के, बर्मा के, वियतनाम के, चाइना के, नेपाल के, अलग अलग ऐसे भिक्षु लोग आकर उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बुद्ध का संदेश इस अलग अलग देशों में, अलग अलग जग में फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए वो सहायक बनते हैं। भंते जी, आपने जो बताया अभी कि सुख शांति का संदेश देते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी मानने वाले, तो जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं और जो पर्यटक दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो आप उनका पूरा पता बताइए, यहाँ का एड्रेस, और जो भाविक आना चाहते हैं उस बारे में पूरी मालूमात दीजिए, उनको आह्वान कीजिए, क्या आह्वान करना चाहते हैं। ओके, ये जो ठिकान है ये औरंगाबाद से सिडको बस स्टैंड से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पर अजंठा रास्ते पर चौका नाम का एक गांव है, वहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ का पता है लोकोत्तर महाविहार, अजंठा रोड, चौका, औरंगाबाद, इस तरह का यहाँ पे पता है। यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है, किसी को कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट नंबर भी दीजिए जी। यहाँ का यहाँ है 8261000610। इस मोबाइल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जो भगवान गौतम बुद्ध के सुख शांति का संदेश देने के लिए यहाँ किताबें उपलब्ध है। जो लोग आना चाहते हैं, जो शौक रखते हैं, इल्म की दिलचस्पी रखते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी मौजूद है, वो आ सकते हैं और गौतम बुद्ध भगवान की जो विचारधारा है, जो उनका सुख शांति का संदेश है, वो आकर यहाँ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये जो बुक्स है, ये थाईलैंड की बुक्स है। यहाँ जो भिक्षु ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो ये किताबें यहाँ पर उनको मुहैया कराई जाती है और वो यहाँ आके इल्म हासिल करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं और जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर ये लाइब्रेरी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर चाइनीज बुक, थाईलैंड बुक, जितने भी बुक्स है, श्रीलंका की, बर्मा की, जितने भी नेपाल की जो बुद्ध समाज को मानते हैं और गौतम बुद्ध भगवान को जो मानने वाले अनुयायी है, तो उनके लिए यहाँ अच्छी कीमती किताबें मौजूद है जो पढ़ सकते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के विचारधारा को अपना सकते हैं और उनके विचारों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। से मंगवाया गया है और बड़े भंते जी से पूछते हैं इस वृक्ष के बारे में। सर, ये जो झाड़ नजर आ रहे हैं जी, तो ये आप मैंने बताया कि श्रीलंका से लाया गया है, तो बताइए उसके बारे में पूरा। सम्राट अशोक के समय उनके जो सुपुत्र थे भिक्षु महेंद्र और भिक्षुनी संघमित्रा,
ये दो बहन भाइयों ने बोध गया कि जो बोधि वृक्ष है उसकी शाखा उनके समय श्रीलंका ले गए थे और वो श्रीलंका में अनुराधपुर जो है वहाँ पर उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया है। तो उसी बोधि वृक्ष की शाखा अनुराधपुर से श्रीलंका से यहाँ लाई गई है और ये अभी बोधि वृक्ष जो है ये 2014 में लगाया था। तो 2014 में अभी उसका 6-7 साल हो गए, इतना बड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बोधि वृक्ष है जहाँ वो बोधि वृक्ष से बोध गया से श्रीलंका गया और श्रीलंका से फिर भारत लौट आया है। तो यहाँ पर हमने वो लगाया है जी। सर, जो पर्यटक बाहर से आना चाहते हैं तो उनके रहने की सुविधा है क्या, उस बारे में बताइए। जो पर्यटक आते हैं देखने के लिए उनकी सुविधा तो हमने यहाँ पर नहीं की है, लेकिन जो धर्म के लोग होते हैं जैसा साधु है, संत है, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ आकर रहना चाहे तो हम उसकी सुविधा करते हैं। जैसा जैन साधु आकर कभी यहाँ रहते हैं, हिंदू साधु आकर यहाँ पे रहते हैं और अलग कोई धर्म के जो लोग हैं जैसा कि धर्म को जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे लोगों को रहने की हम सुविधा यहाँ पे कर सकते हैं और वो यहाँ आके रहते हैं। नजर आ रहा है यहाँ पर भिक्षु जो लोग होते हैं वो ध्यान साधना और पूजा अर्चना का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और यहाँ भिक्षु जो बनते हैं वो साधना और पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर। Right now and press the bell icon.